हेलो एंड गुड इवनिंग। आज 16 फरवरी है 2025 और काफ़ी टाइम से मार्केट नीचे जा रहा है पिछले 3-4 महीने से। और उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग वरीड होंगे अपने पोर्टफोलियो के बारे में कि भी अभी मार्केट कब तक और नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं चाहिए जाएगा। ये सारे काफ़ी सारे सवाल इन्वेस्टर्स के मन में आ रहे होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाया जाए निफ्टी 50 के एनालिसिस के ऊपर। सो ये एक निफ्टी का चार्ट है जो मैंने मंथली टाइम फ्रेम में ओपन किया हुआ है। आप देख पाएंगे कि ये जो मंथली चार्ट है ये लगभग अपना 2020 से सिंगल डायरेक्शन में ऊपर गया हुआ है ना। यहाँ से लेके ये सिंगल डायरेक्शन में ऊपर गया है। बीच में ये एक एरिया है जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है और यहाँ पे काफ़ी सारे महीनों तक बाइंग सेलिंग का गेम हुआ और फिर भी मार्केट ने गिव अप नहीं किया और ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से लेके बहुत बड़ा रन अप हुआ है ऊपर की तरफ। सो जाहिर सी बात थी कि भाई मार्केट थोड़ा करेक्ट होने ही वाला था, सबको एंटिसिपेटेड भी था। काफ़ी सारे लोग ऐसे बोल भी रहे थे कि यार थोड़ा मार्केट नीचे आए तो हम लोग थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जब मार्केट सच में नीचे आता है तब काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं और सच में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। लोग 26,000 के लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब ये गिर के 23,000 के लेवल पे आता है, मार्केट और नीचे आ जाता है, सस्ते प्राइस पे चीज़ें मिलनी शुरू होती है फिर, लेकिन इस टाइम पे लोग खरीदते नहीं और बेचने का सोचते हैं। सो इट इज़ अ रिवर्स साइकोलॉजी। लोगों को उल्टा करना चाहिए, यहाँ पे परचेस करना चाहिए और हाई लेवल पे सेल करना चाहिए। चलो एनीवेज वो तो अभी इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बातें हैं। अ, देखते हैं कि निफ्टी के चार्ट्स पे एनालिसिस क्या की कह रहा है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ किए हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। ये सारे लेवल्स मैं पीरियोडिकली ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ और ये लेवल्स काफ़ी टाइम से बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि अभी बनाए मैंने। जैसे जैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर्म होते हैं मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि मुझे इजी रेफरेंस रहे। सो यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी ने टॉप बनाया हुआ है यहाँ पे 26,200 के आसपास लेवल पे सितंबर महीने में, और अक्टूबर महीने में एक बड़ा रेड कैंडल बनाया है। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि मार्केट अभी ये नीचे जाने वाला है। सितंबर का हाई को ब्रेक नहीं किया था और अक्टूबर में उन्होंने बड़ा बेरिश एंगलफिंग एक पैटर्न बनाया है और यहाँ से मार्केट नीचे जाना ही था। सो 1, 2, 3, 4 और ये पाँचवा महीना है जो कंटिन्यूस रेड दिखा रहा है। सो मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है 26,200 लेवल से लेके अभी चल रहा है 22,800 का लेवल। सो काफ़ी काफ़ी मतलब लगभग 20% के आसपास का मार्केट में गिरावट आ चुका है और ये एक हेल्दी गिरावट है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए भी पॉसिबिलिटी रखते हैं और मार्केट को नीचे ले जाने के लिए भी पॉसिबिलिटी रखते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस पे देखा जाए सो अभी का जो ये लेवल है ये काफ़ी अच्छा लेवल है, यहाँ से सपोर्ट ले सकता है मार्केट। तो अगर आपके पास कुछ पैसा है तो 50% पैसा यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। अब मान लीजिए होता क्या है कि यहाँ पे देखेंगे, अगर आप ये जून महीने का कैंडल है ना, जून महीने का अगर आप कैंडल देखेंगे सो यहाँ पे बहुत बड़ा लोअर विक है। सो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स जो है इस एरिया में एक्टिवेटेड है। सो यहाँ से मार्केट नीचे जाना बहुत कम प्रोबेबिलिटी लग रही है, लेकिन अगर फिर भी जाता है सो ये पैटर्न में स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा नीचे जाएगा। और ये एक जो लेवल मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है 21,800 का लेवल, ये एक मेजर सपोर्ट बनता हुआ लग रहा है। यहाँ से मार्केट नीचे जाने की संभावना बहुत कम लग रही है और अभी के करंट लेवल से लेके 21,800 का जो लेवल है वो इतना जल्दी नीचे नहीं आएगा। जितना फास्ट एंड फ्यूरियस अभी तक जो 4 महीने में मार्केट नीचे आया है उतना जल्दी नहीं आएगा। सो हो सकता है कि मार्केट यहीं से थोड़ा ऊपर रिट्रेसमेंट ले ले, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि मार्केट और नीचे जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि 21,800 का लेवल जाएगा। सो बाकी का जो 50% है हम लोग यहाँ 21,800 के लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद मार्केट थोड़ा और अगर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती है डिपेंडिंग ऑन कि उस टाइम पे क्या ग्लोबल सिनेरियो है, क्या कंपनीज़ की यहाँ पे अर्निंग्स है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स कैसे चल रही है, ट्रम्प की पॉलिसीज़ क्या चल रही है, वर्ल्ड में कोई वर्ल्ड वॉर चल रहा है कि किसी 2 कंट्री के में वॉर कितना एस्केलेट हो चुका है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, तो यहाँ पे हम लोग फिर से इसको एनालिसिस करेंगे। लेकिन हाल-फिलहाल यहाँ से गिरावट की पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। लेकिन अगर फिर भी गिरावट आएगी तो थोड़ा स्लो एंड ग्रेजुअल मेथड में आएगा। सो एट करंट लेवल्स 50% जितना कैपिटल हमको अच्छे स्टॉक्स में डालना चाहिए और बाकी का 50% हमको 21,800 लेवल के आसपास इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर मान लो फिर भी यहाँ से 21,800 पे अगर मार्केट गिरता है, सो यहाँ से गिरने के लिए लास्ट जो मुझे मेजर सपोर्ट दिख रहा है वो 20,200 का लेवल दिख रहा है। 20,200 तक एग्जैक्ट टच करके वो एकदम शार्प ऊपर की तरफ मूवमेंट दे देगा।
सो यहाँ तक आने की मार्केट की पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है, लेकिन यहाँ पे एक गैप क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा-सा गैप है। एक मार्केट की एक टेंडेंसी है कि जहाँ पे भी गैप अगर रहता है, तो गैप को कवर करने का मार्केट ट्राई करता ही है, आज नहीं तो कल, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल के बाद। सो ये जो एक गैप है जो कवर हुआ वो नहीं है। सो हो सकता है कि वर्स्ट के सिनेरियो में मार्केट इस गैप को खाली कवर करने के लिए फास्ट नीचे आए और तुरंत ही ऊपर चला जाएगा, ताकि किसी को परचेज़ करने का टाइम शायद ना भी मिले। सो नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन प्रिसाइज़ली टेल यू कि भई कहाँ तक एग्ज़ैक्ट मार्केट जाएगा, कब जाएगा और कब ऊपर जाएगा और कहाँ तक जाएगा। लेकिन द स्टॉक मार्केट गेम इज़ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर आया भी तो बहुत फास्ट आके तुरंत ही मार्केट ऊपर चला जाएगा। सो वहाँ पे अपने को परचेज़ करने का टाइम नहीं मिलेगा। सो अपना टाइम काम है कि 50% अभी एलोकेट करो, बाकी का 50% 21,800 पे, और अगर मान लो यहाँ तक आता है तो यहाँ पे थोड़ा और कैपिटल इकट्ठा करो 2-3 महीने में, और यहाँ पे भी थोड़ा डिप्लॉय करिए। यहाँ से फिर अगर मार्केट बढ़ना शुरू किया तो परचेज़ करने का टाइम नहीं मिलेगा। और मान लीजिए यहाँ से अगर मार्केट की डायरेक्शन बढ़ती है ना? अब यहाँ से मार्केट की डायरेक्शन बढ़ने के लिए बहुत सारे मेजर रीज़न हो सकते हैं। सो अभी हाल-फिलहाल मार्केट नीचे जाने के क्या-क्या रीज़न्स हैं, वो पहले समझ लेते हैं कि मार्केट में अभी नीचे जाने के 2-3 रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि भई एफआईआई की एग्ज़िट। एफआईआई ने देखा कि भई इंडियन मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड हो चुका है। पिछले 3-4 साल में मार्केट्स बहुत आगे बढ़ गया है, स्टॉक्स के प्राइस उनकी रियल अर्निंग्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू बुक द प्रॉफिट। जब तक अभी कॉर्पोरेट्स के अर्निंग्स ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं और प्राइस वहाँ तक नीचे तक नहीं आता, जहाँ तक उसका पीई रेशियो मैच नहीं होता, तब तक वो एग्ज़िट करके सेफ साइड पे अपना पैसा ले जा रहे हैं। तो यूएस के अंदर फेड अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है पिछले 3-4 साल में, सो यील्ड रेट अभी सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। सो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए अभी इक्विटी में से पैसा निकाल के डेट मार्केट में पैसा सेफ साइड पे पार्क करना ज़्यादा रीज़नेबल बन रहा था, इसलिए मार्केट में से यहाँ से पैसा निकल रहा है और यूएस मार्केट में या तो कहीं और जगह पे डेट मार्केट में पैसा सेफ जगह पे पार्क हो रहा है। अभी होगा क्या कि सबसे बड़ा पॉज़िटिव पॉइंट यहाँ पे ये आ चुका है अभी कि इंडिया में आरबीआई ने रेपो रेट कम करना शुरू कर दिया है। सो काफ़ी सालों में पिछले 3-4 साल के बाद पहली बार ऐसा है कि आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है। उसकी वजह से क्या होगा कि कॉर्पोरेट्स की जो अर्निंग्स है, उसको थोड़ा बूस्ट अप मिलना शुरू होगा। अभी जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जो ज़्यादा लोन लेके बड़े-बड़े प्लांट्स डालना नहीं चाहते थे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हो चुके थे। हम लोग सोचिए एक छोटा-सा होम लोन लेते हैं, उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 साढ़े 9% पे पहुँच गया है, जो पहले 6 साढ़े 6% हुआ था। अब 20-50 लाख लोन पे तो इतना इफ़ेक्ट आता है, अगर मान लीजिए, तो मान लो कॉर्पोरेट्स को जो हज़ारों करोड़ में लोन लेता है उसके ऊपर तो कितना इफ़ेक्ट आएगा। सो वो इफ़ेक्ट अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। सो कम कॉर्पोरेट्स को अपना एक्सपेंशन करने के लिए एनकरेजमेंट मिलेगा, और जितना एक्सपेंशन होगा उतना उसका सेल्स बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो उसका स्टॉक प्राइस में उसका रिफ्लेक्शन आना शुरू होगा। तो ये अभी एक शुरुआत है, अगले 3-4 क्वार्टर्स के अंदर आरबीआई रेपो रेट और कम कर सकता है और अपना कॉर्पोरेट्स के अर्निंग से वो बढ़ सकते हैं, तो अपना इक्विटी मार्केट को थोड़ा और बूस्ट अप मिल जाएगा। एफआईआई क्यों एग्ज़िट कर रहे हैं और क्यों वहाँ पे पार्क कर रहे हैं वो हमने समझ लिया, कॉर्पोरेट्स का अर्निंग हम लोग कैसे बढ़ सकता है वो हमने समझ लिया। यूएसडी और आईएनआर का जो इक्वेशन है वो तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर काम करता है। लेकिन हाँ, जैसे-जैसे अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, फॉरेन जो अपना फॉरेन करेंसी है, अपने पास जो सरप्लस यहाँ पे रखते हैं हम लोग, वो एक्यूमुलेट होगा तो भी अपना मार्केट एक अच्छी तरह से मूवमेंट में जाएगा। मीनवाइल जैसे आरबीआई यहाँ पे रेपो रेट कम कर रहा है, वैसे ही फेडरल बैंक को भी वहाँ पे रेपो रेट धीरे-धीरे कम करना पड़ेगा, महँगाई को कंट्रोल में करेंगे, और वहाँ पे भी जैसे-जैसे डेट मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कम होता जाएगा, वैसे-वैसे वापस एफआईआई को अपना सेफ साइड से पैसा निकाल के इक्विटी मार्केट में डालना पड़ेगा, और इक्विटी मार्केट में डालने के लिए उनको हमेशा इमर्जिंग कंट्रीज़ की तरफ देखना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा पैसा इमर्जिंग कंट्रीज़ में ही बनता है। सो आज की तारीख में इंडिया से अच्छा कोई इमर्जिंग कंट्री नहीं है। सो उस टाइम पे एफआईआई वापस यूएस में से पैसा निकाल के या तो कहीं से भी फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा अपनी किसी भी कंट्री में गए वहाँ से वापस इंडियन मार्केट्स में आएँगे, और यहाँ से वापस इक्विटी मार्केट ऊपर जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, जो मोटा-मोटा हमने कवर किया है यहाँ पे निफ्टी 50 के ऊपर। ये मेजरली जो लार्ज कैप स्टॉक्स है उसके ऊपर ये एनालिसिस काम करेगा। मिड कैप, स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक्स के ऊपर इसका रिलेवेंस थोड़ा कम होता जाएगा। स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए अब हमको उसके इंडेक्स के ऊपर एनालिसिस करना चाहिए आइडियली, लेकिन मेजर मार्केट अगर ब्रॉड मार्केट अपना पॉजिटिव है तो मिड कैप, स्मॉल कैप भी पॉजिटिव जाएगा। ये सोच के मैं ये मान रहा हूँ कि यही एनालिसिस हर एक स्टॉक पे प्लस और माइनस 10% के वेरिएंस के साथ सब पे काम लगेगा।
सो आई होप यहाँ तक हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड आप डरिए मत, अच्छे से इन्वेस्ट करिए। इंडियन मार्केट हैज़ अ ग्रेट ग्रोथ पोटेंशियल एंड थैंक यू सो मच।